आई जेन्युइनली बिलीव कि हम जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, जैसे एनवायरनमेंट में बड़े होंगे, हमारा नेचर, हमारा टॉकिंग स्टाइल, हमारा मैनर, हमारा बिहेवियर वैसे ही एनवायरनमेंट के साथ बदल जाएगा। एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे शायद बताना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में वैसा एनवायरनमेंट का बात नहीं कर रहा जो हमारे आसपास में रहता है, मतलब पेड़ पौधा। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के सोसाइटी, मतलब हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी में हमारा एनवायरनमेंट कितना महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे चारों पास सिर्फ पानी और पानी है, पानी का ग्लास, पानी का बोतल, पानी का बाल्टी, ये सब है। तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? तुम उस टाइम पे पानी ना पी के कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम पानी नहीं पियोगे तो क्या पियोगे? इसी तरह अगर तुम्हारे पास पानी का बोतल होगा अपने आसपास में, तभी तुम पानी पियोगे, वरना हम कहाँ पानी पीते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तभी तुम अच्छे से पेश आओगे लोगों के साथ। अगर तुम्हारे आसपास में जंक फूड से भरा होता है सब कुछ, चिप्स, कुरकुरे, लेज़, तो तुम क्या करोगे? दिन भर वैसे जंक्स फूड को कंज्यूम करोगे और दिन भर जंक्स फूड को ही खाओगे। तुम कभी हेल्दी फूड नहीं खाओगे। अगर तुम्हारे चारों ओर बुक्स है, तुम अगर बुक से सराउंडेड हो दिन भर, तो तुम श्योरली बुक पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर तुम दिन भर जिम जाते हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रूम में जिम का इक्विपमेंट है चारों ओर, तो तुम जिम करोगे ही करोगे। ये मैंने एग्जांपल दिया कि हमारा एनवायरनमेंट हमको कैसे अफेक्ट करता है, हमको कैसे समझाता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा है, बुरा नहीं है, तो तुम्हें अच्छा होना ही होगा। तुम ना चाह के भी तुम्हें अच्छा ही होना होगा। तुम कभी बुरा हो ही नहीं सकते अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा है। और अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट बुरा है, तो तुम अगर कितने भी अच्छे हो, कितने भी भोले भाले हो, कितने भी मासूम हो, तुम गंदगी से भर ही जाओगे, तुम्हें गंदा बच्चा बन ही जाओगे। मान लो तुम स्कूल में जाते हो और तुम्हारे चारों ओर सिर्फ जो दोस्त है वो टॉपर्स है। सब लोग, एक दोस्त हो या दो दोस्त हो या 10 दोस्त हो, वो सारे टॉपर्स हैं। उनमें तुम हो जो उन सब के साथ मिलता है जुलता है। तो तुम टॉपर ना बन के कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें भी टॉपर बनना होगा। भले तुम शार्प माइंडेड ना हो, भले तुम बुद्धू हो, तुम उनके साथ रह के, उनके साथ खेल के, उनके साथ बात करके तुम्हारे अंदर एक ऐसा विल पावर आ जाएगा, ऐसा सेंस आ जाएगा कि तुम टॉपर ही बनोगे। तुम कभी बैक बेंचर नहीं बन पाओगे तब। और अगर तुम्हारे सारे दोस्त लफंगा है, सारे दोस्त बुद्धू है, मतलब घूमते रहते पूरे दिन, तो तुम क्या करोगे? तुम भी वैसे घूमोगे, तुम भी वैसे पढ़ाई ना करके उनके साथ लफंगागिरी करोगे। तो वैसे ही तुम अगर अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो तुम भी अच्छे बनते जाते हो। और अगर तुम भी 99% ऑफ द इंडियंस की तरह बुरे संगम में रह के, बुरे संगम में जीवन यापन करके अपने लाइफ को स्पेंड करते हो, तो तुम डेफिनेटली एक बैड ह्यूमन बीइंग बनोगे। अगर सोच लो कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें ऑफ़र करते हैं कि सिगरेट खाते हैं, सिगरेट खा, ये खा, वो खा, हम भी खाते हैं, चल हाँ चल खा। तुम देखते हो दूर खड़े रह के कि वो लोग सिगरेट खा रहे हैं, तुम्हें एक मन के अंदर चुल हो गए कि देख लेते हैं कैसा है, सिगरेट खा के ही देख लेते हैं। और उसी दिन तुम ट्रैप में फंस जाते हो, सिगरेट खाने के ट्रैप में, नशे के ट्रैप में। तुम भले ही पहले नहीं खाते थे, पर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे संगम ऐसे है कि तुम ना खा के कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें खाना ही होगा। और अगर तुम अच्छे लड़के के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ मिलते हो, जुलते हो, जो सिगरेट नहीं करते, जो जानते हैं कि नशा एक फालतू चीज़ है, तो तुम डेफिनेटली नहीं खाओगे। तुम्हारे दोस्त जैसे, तुम्हारा एनवायरनमेंट जैसा है, तुम्हारा सराउंडिंग जैसा है, तुम वैसे ही बनोगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसका सराउंडिंग बहुत ही बुरा है, बेकार है, तो वो बहुत ही अच्छा बन जाए। ऐसा रेयर केस है। एवरेज जो केस है इंडिया में वो की है कि हमारा जो सराउंडिंग्स है वो बहुत अच्छे नहीं होते, एवरेज होते हैं, और इसीलिए हम एवरेज ही बनते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में क्यों बोला जाता है कि एनवायरनमेंट शांत रखो? क्योंकि ये जो स्कूल है, ये जो ऑफिस है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये माइंड फोकस करने का गेम है। यहाँ पर अगर माइंड चंचल हो जाए तो तुम काम नहीं कर पाओगे।
वैसे ही लाइफ में अगर तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे एनवायरनमेंट में सब कुछ भागने लग जाए तो तुम एक चीज़ पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि चल घूमाते हैं, चल वैसा कर लेते हैं, ये भी तो वैसा कर रहा है, हम भी कर लेते हैं। कभी तुम मंदिर में गए, मंदिर में इतना शांत कैसे लगता है? क्यों लगता है कि वो मंदिर है? क्यों हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर भगवान है? ऐसा क्यों लगता है? क्या तुमने ये कभी सोचा है? इसका आंसर है कि मंदिर इसलिए मंदिर है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो जगह शांत है, वो जगह भगवान के लिए स्पेशली बना है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तुम्हें भगवान मिलेगा। ऐसा क्यों है कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सराउंडिंग ऐसा बनाया गया है, हर तरफ शांत, घास, पत्ता, पेड़, इसीलिए तुम्हें लगता है कि वहाँ पर भगवान का प्रेजेंस है। वहाँ पर कोई बैड साउंड नहीं होता, कोई एब्यूसिंग लैंग्वेज, कोई गंदगी, कोई कूड़ा कचरा, कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें वो मंदिर मंदिर की तरह लगता है। तुम अगर अपने लाइफ को ट्रेन करोगे एक अच्छे एनवायरनमेंट, एक अच्छे सराउंडिंग में रह के, तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, सराउंडिंग अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और तुम वहीं पर अगर अपने आप को एक गंदे जगह, एक गंदे प्लेस, एक गंदे एनवायरनमेंट में रह के ट्रेन करोगे, कितना भी तुम ट्रेन कर लो, तुम अच्छा नहीं बन पाओगे। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें वैसा एनवायरनमेंट अपने आप लाना होगा, अपने सराउंडिंग में लाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम मिलियनियर बन जाओ तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मिलीनियर के बातों को सुनना पड़ेगा। मिलीनियर क्या बोलते हैं, मिलीनियर कैसे चलते हैं, मिलीनियर क्या सोचते हैं, तुम्हें वैसा होना पड़ेगा, वैसा सुनना पड़ेगा। तुम्हें मिलीनियर से सराउंडेड रहना पड़ेगा। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी तुम देखते हो, कुछ देखते हो, मिलीनियर टॉक्स, मिलीनियर ऐसा देखना पड़ेगा। वैसे ही तुम अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो या कुछ क्रिएटिव बनना चाहते हो तो तुम्हें क्रिएटिव पीपल के सराउंडिंग्स में रहना होगा। तुम अगर बनना चाहते हो क्रिएटिव इंसान और देख रहे हो कि एवरेज इंसान क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रहा है, तो तुम कभी क्रिएटिव इंसान नहीं बन पाओगे। तुम जैसे बनना चाहते हो तुम्हें अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में वैसा ही एनवायरनमेंट लाना होगा। तुम बहुत बड़ा सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा, मुझे बहुत बड़ा कुछ चाहिए, पर तुम्हारा जो सराउंडिंग्स है बहुत नीचा है, बहुत लो है, मतलब बस्ती की तरह, कुछ भी नहीं। वहाँ के एनवायरनमेंट में ऐसा सोचा नहीं जाता कि हम बड़े कुछ करेंगे, हम बड़े कुछ सोचेंगे। तो तुम एक इंसान ऐसे कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सराउंडिंग में चेंज लाना होगा, तुम्हें वहाँ से जाकर कहीं और शिफ्ट होना होगा, तभी तुम बन पाओगे। इसीलिए ट्राई करो अपने एनवायरनमेंट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके चेंज करने का, कि शांत एक घर में बैठ के, शांत एक जगह में बैठ के अपने काम को फोकस करना, अपने काम को करना, अपने काम के ऊपर डेली उसको प्रैक्टिस करना। तुम अगर अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लोगे, चारों ओर कोई मोटिवेशनल कोट्स, कोई मोटिवेशनल इमेजेस ऐसे रख दोगे, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेगा, अपने अंदर देख लेगा कि हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है।